इसको भी आप मतलब गलत मानते हैं या इसको भी आप काल्पनिक मानते हैं? गलत मानते हैं, काल्पनिक जी। मानते हैं? काल्पनिक को तो गलत ही मानूंगा ना, दोनों एक ही चीजें हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओके। सही है या गलत है, ये जी कहना जी चाह जी। रहे हैं? अच्छा, हाँ। देखें, जो जो योगा है ना, योगा जो पार्क्स वगैरह में या नॉर्मली किया जाता है पत्थरों शत्रों के अलावा भी, इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोल दिया, हम्म। इसके लिए पिछली एपिसोड में मैंने डिटेल में बात की है कि उसको क्या मानता हूं मैं। उसमें मैंने जो मेडिकल रिसर्चेस हैं वो दिखाई हैं, सर्वेस किए गए हैं कि कैसे वो क्रैक करता है आपकी बॉडी को। आपको डिसऑर्डर पैना लोनलीनेस फील होता है, स्टार्ट के अंदर आपको लगता है कि बड़ी अच्छी ड्रिफ्ट चल रही है, आप फील करते हो लाइक यू आर लाइक ओपनिंग अप, आपको बड़ा स्पिरिचुअल फील होता है। मगर लेटर ऑन जाके आपको पता चलता है कि आप अपनी फैमिली से कट गए हो, अपनी सोसाइटी से कट गए हो। यानी जैसे जैसे मेडिटेशन आप करते रहते हो वैसे वैसे वो आपको इफेक्ट करता जाता है। तो इसको मैंने पिछले एपिसोड के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि योगा जो सिर्फ प्रैक्टिस है योगा की, वो कैसे साइकोलॉजिकली, मेडिकली, मेंटली आपको इफेक्ट करता है, ओके। इसके साइड इफेक्ट्स हैं जी। तो इसके जो आपने बात अभी बोली है, तो इसके बिहाफ पे आप मुझे कोई एक ऐसी रिसर्च दिखा सकते हैं कि मतलब जो फिजिकली हम जो योगा करते हैं उससे शरीर को नुकसान होता है? क्योंकि मैं खुद भी योगा करता हूँ, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कुछ भी कोई भी हम्म। रिसर्च दिखा दूं तो पिछला एपिसोड मैंने सारा इसी पे किया हुआ है, सारा एपिसोड इस पे है। अब ओके। मैं दोबारा दोबारा यानी दोबारा वो रिसर्च पेश करूं? वो सारा नहीं आप नहीं, जाके ठीक है, देखिए, अगर मैं आप। आपको बताता हूँ। हाँ, मैं ऐसे करते हैं, ऐसे हम्म करते हैं, कटर सनाती में ऐसे करते हैं। अब वो जो पिछला एपिसोड आपने देखा, मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। नहीं 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 देखा। हाँ, वो देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एक एक आर्टिकल पेश किया, उसका फिर हाल ये हो जाएगा, एक बार आप उसको सुन लें, मेरी एनर्जी भी बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। एक बार आप सुन लें, नेक्स्ट जब मेडिटेशन के ऊपर प्रोग्राम होगा ना, तो आपने वो आर्टिकल्स या कोई भी उस चीज पे इतराज होगा ना, आपने वो पेश करना है, फिर उसको लेके बात करेंगे। ऐसे कर लें? तो अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक जनरली ऐसी कोई आर्टिकल नहीं देखा जिसमें योगा को, फिजिकली जो योगा हम करते हैं उसको इतना मतलब ज्यादा गलत स्तर पे कहा हो, जो कि सर इंटरनेशनली आप देख मतलब। हाँ, सर आप देखे तो सही, आप देखे जाके उनमें मैंने जो डिटेल दी है ना उसके अंदर। फिर अगर आपको कोई आपत्ति होगी तो बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ मेडिटेशन का अलग से वो क्लिप भी मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से लग जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हमारी सीरीज चल रही है तो मुझे उसको रेफर करना पड़ेगा बड़ी जगह के ऊपर। तो उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक एक आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा, तो आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा। सिर्फ डैमेज नहीं, बकायदा लोग पैरालाइज हो गए हैं, पैरालाइज, नहीं, लोग ये बात पैरालाइज सही है। हो गए देखिए, हैं जी। हाँ पैरालाइज होने जी। का ये एक रीजन अलग है कि मतलब अगर उसको आप ठीक से अगर आप नहीं करते हैं, कुछ आसन हैं ऐसे जो थोड़े हाँ। कठिन है, अगर उनको सही से नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो जैसे ऑब्वियसली नहीं सही शीर्षासन से। वगैरह है। मैं आपको बताता हूँ उसमें एक योगा है, टीचर है, योगा प्रैक्टिशनर। हम्म उसने किचन के अंदर, उन्होंने कहा कि खाना पकाते हुए, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे थे वेस्ट के अंदर ना, मेरे ख्याल से यूके, हम्म सॉरी ऑस्ट्रेलिया की थी या यूके की थी वो लड़की। तो वो प्रमोट कर रही थी कि जो औरतें हो, हाउसवाइफ है ना, वो किचन के अंदर भी योगा कर सकती हैं। अब वो कहती है मैं योगा कर रही थी और योगा करते, हालांकि वो प्रैक्टिशनर है, एक्सपर्ट है, कह रही थी योगा हम्म कर रही थी, योगा करते हुए मेरा पूरे का पूरा जो जॉइंट है ना वो लॉक हो गया, जॉइंट लॉक हुआ है। ओके। मैं कहती है मैं 6 महीने लगे हैं मुझे जॉग करने के लिए, 6 महीने मेरी टांग सीधी सही तरीके से नहीं हो सकी। कहती है मैं उस वक्त तो उस क्रैक को बर्दाश्त कर गई हूँ, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी टीवी पे। हम्म तो कह रही उस वक्त मैं बर्दाश्त कर गई हूँ, मगर उसके बाद जाके 6 महीने मुझे बिस्तर से उठने और जॉगिंग करने और अपने पाँव पे खड़े होने के लिए लगे हैं। यानी मकसद कहने का ये है कि मैंने उस प्रोग्राम के अंदर ये डिटेल से कहा योगा के फायदे भी हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। यानी आप, हम्म अगर आपको ये लग रहा है ना मेरी बात से कि मैं कह रहा हूँ कि योगा तो जनाब है नुकसान ही नुकसान है, फायदा एक भी नहीं है, ये मैंने पिछली बार भी कहा, बार बार इसको दोहराया। योगा के फायदे हैं, क्योंकि रिजल्ट, अगर मैं ये कहूँ ना कि योगा के फायदे नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं ये पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा है, क्योंकि योगा के सर्वेस के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोगों को फायदे भी मिले हैं, ठीक है। मगर मैंने उस वक्त ये चीज रखा था, मगर कंपैरेटिवली इसके नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, नुकसान ज्यादा। ये इंडिविजुअली भी या इवन ग्रुप के अंदर भी, ठीक है, सोसाइटी के एतबार से भी और आपका मेंटली भी। ये मैंने उसके अंदर डिस्कस किया था, पिछला प्रोग्राम आप देखेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा, उसको आप सुनेंगे ना, उसमें मैंने कहा है कि इसके फायदे हैं, आर्टिकल दिखा के मैंने वो चीजें भी बताई हैं। देखिए मैंने चलिए, मैं कोई उसको ऐसी, देख हाँ लूंगा। हाँ उसको देखें आप, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो अपनी, मेरी यानी मेरी कोशिश होगी, मेरा प्रयास ये होगा कि मैं कोई बात ऐसी ना करूं जो
सत्य ना हो, मैं कम से कम मेरी दृष्टि में मैं सत्य ही बोलूं। तो मैंने ये पहले भी बोला है पिछले प्रोग्राम में कि योगा के फायदे भी हैं मगर नुकसान ज्यादा है, उसको सुन लीजिए एक बार, ठीक है ना, मेरा मानना चलिए। ये। अच्छा, मैं आपकी आज ये अभी स्ट्रीम में आपकी देख रहा था, तो उसमें आपने ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ये जो कुछ आपने बातें जो बोली है ना। जी हेलो। जी 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 जी। जी। हाँ, तो इन बातों पे मैं आपके साथ एग्री हूँ कि भारत में ये जो हम जैसे अंगूठी वगैरह ये सब जो पहनते हैं ना अपने हाथों में, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन भी पहनते हैं अपने हाथों में, पांचों हाथों में अंगूठियां वगैरह, और ये सब जो पहनते हैं इनसे तो वास्तव में कुछ नहीं होता। ये बात तो सही है। जबरदस्त जबरदस्त, चलो जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बिल्कुल ये स्ट्रांग हाँ। पॉइंट है, और वाकई ये जो आप कह रहे हैं, मैंने इसलिए पहले भी कहा कि बड़ी तादाद में जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं ना, उनको पता है कि यार इस पत्थर के अंदर कुछ भी नहीं है, इन चीजों के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई हम्म। एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी बॉडी को फर्क, जैसे मैंने कहा योगा के अंदर फिर कुछ फायदे हैं, इनका तो फायदा ही कोई नहीं। जी, क्योंकि मैं खुद फिर भी पहनता था, क्योंकि मेरी मम्मी ने खुद एक वो नग बनवाया था, तो वो करीबन शायद 20,000 का नग था वो, ठीक है। हम्म, तो मैंने हाँ लगभग 20,000 का था। हरा वाला होता है ना एक, क्या बोलते हैं उसको, शायद नीलम बोलते हैं या पता नहीं क्या ऐसे कुछ है। हाँ हाँ, तो नीलम काफी भी है, महंगा था फरोजी वो भी, तो। फरोजा भी होता है। हाँ। हाँ, तो मैंने तकरीबन, मम्मी ने पहनवा दिया था कि भाई अच्छा फील करेगा, ये है वो है, तो मैंने पहन लिया था। तो आप हम्म। यकीन माने कि करीबन मैंने 4-5 साल पहना, मेरी जिंदगी में कोई खास फर्क पड़ा नहीं। तो तो फिर मैंने उसको वापस से मम्मी को ही दे दिया। मैंने कहा मम्मी ठीक है, अब आप अपनी बहू को दे देना, मेरे तो किसी हम्म। काम ये आ नहीं रहा। मैं हम्म। आपको सच बताऊं तो। और आप यकीन माने कि ये जो नगों का जो ये इंडिया में जो व्यापार है, बिजनेस है, हम्म। और हम्म। ये टोटली अंधविश्वास पे ही चलता है, और बहुत तगड़ा चलता है ये। आप देखेंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, अमिताभ बच्चन है, ये सब इनके जो हाथों में जो नग है, ये तकरीबन लाखों रुपए के नग हैं, ये ओनली नग ही नग। हम्म। जी। जी 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 क्योंकि हम तो जानते हैं ना। हम्म। जी जी सर, ये जाहिर बात है कि जब जब आप जितना बड़ा इसका फायदा बताएंगे, आपको मैं बता, मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊंगा ये मेडिसिन आपकी जान बचा लेगी, आप तो वो करोड़ों में भी खरीदोगे। हम्म। एक 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 दवाई, एक गोली जो आपके सर दर्द को ठीक करती है, उसकी वैल्यू क्या है? 5 रुपए, 10 रुपए, बिल्कुल। बस। मगर जब आपको बोला जाए ये आपके जीवन को बदल देगी, पसंद की शादी करें, अपने कैरियर को जनाब परसू करें, बिजनेस में बढ़ोतरी लाएं, पैसा और सोना बढ़ाएं, तो फिर आप वो करोड़ों को भी खरीदोगे। हमने ये होते देखा है। और और इसमें आमिर भाई, इसमें एक चीज और होती है, इसमें एक, आपने भी नाम सुना होगा, एक प्लासिबो इफेक्ट होता है, ठीक है ना। हम्म। तो हाँ। उसमें आदमी कह देता है कि यार तुम ये नग पहन लो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, ये है वो है। तो एक हम्म। आदमी की अपनी एक उसकी, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसके अंदर से भी इनर, कुछ ऐसा हाँ, होता है कि, हाँ इनर। हाँ, तो वो इनर उसका होता एक्चुअली है। वो, हम्म। हाँ, तो वो नग वगैरह कुछ भी काम नहीं करता, वो ओनली एक प्लासिबो इफेक्ट ही होता है। जैसे आप दवाई के तौर पे अगर आप देखें, तो अगर किसी हम्म। को बुखार है, वो अगर आप उसको हम्म। किसी और की भी दवाई देंगे और उसको बोलेंगे कि यार ये बुखार की दवाई है, ये ठीक हो जाएगा, और वो बंदा ठीक हो जाता है 99% तक तो, या बिल्कुल ऐसे 90% ही। भी आप मान के चलें। तो हाँ। टोटली एक इत्तेफाक होता है, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी इसको इसी को डिस्कस किया है कि कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं ना, वो कहते हैं कि यार चलो कट्टर सनातनी को नहीं हुआ मगर मुझे हुआ है, अभी कोई हो सकता है आपके बाद आए वो कहे भाई मुझे बहुत हुआ है, मेरा तो बड़ा फायदा हुआ हम्म। उससे, मेरे तो बिजनेस में बढ़ोतरी हुई। तो इसको कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट का कमाल यही है कि ये कुछ लोगों को होता है जो मेंटली तौर पर जिनका इम्यून सिस्टम इस तरह काम करता है, यानी उनका माइंड उनको मैसेज भेजता है, वो उनको कहता है कि ठीक है दवाई आ गई है तुम्हारे पेट में, अब तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा, कई लोग होते हैं, कई दफा मैंने डॉक्टर्स को सुना है वो कई पेशेंट्स को नींद की दवाई नहीं देते, वो सिर्फ ऐसी को गोली देते हैं, नींद उनको प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से आती है। जी वो जी क्या बिल्कुल। करते हैं, वो गोली खाते हैं, उनको लगता है कि मैंने नींद की गोली खाई अब मुझे नींद आ रही है, तो वो कहता है मुझे नींद आ रही है मैं सो रहा हूँ, हालांकि डॉक्टर, जब डॉक्टर से पूछा जाता है वो कहता है मैंने तो गोली दी नहीं थी आपको। इसकी एक मिसाल देता हूँ बड़ी मजे की, अभी रिसेंटली, मैं हम्म। मूवी प्रमोट नहीं करता, मैं मूवी प्रमोट नहीं करता हूँ, मगर मैं रिसेंटली एक मूवी रिकमेंड करता हूँ, यानी प्रमोट नहीं कह सकते उसको, मगर मैं कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, शायद आपने देखी हो। एक मूवी है मेड इन हम्म। चाइना, ठीक है, ओके। मेड इन चाइना अभी रिसेंटली आई है। उसमें मर्दाना ताकत के लिए ना एक पाउडर तैयार होता है, ठीक है, तो हम्म। उस पे वो ना बड़ी उसकी बढ़ोतरी होती है, बड़ा पैसा वो कमाते हैं, ठीक है, बहुत पैसा कमाते हैं। तो होता यह है उनकी ना इतने पैसे बढ़ जाते हैं, इतनी वो प्रॉपर्टी बना लेता है कि उन पर केस चलता है एंड में, तो अदालत में बुलाते हैं, वो कहते हैं इसके अंदर ना नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, ठीक है, नॉन वेज किस्म के गोश्त इस्तेमाल किया गया है, शायद चर्बी इस्तेमाल, कुछ ऐसा ना इस्तेमाल किया गया है। तो वो कहते हैं इसकी फॉरेंसिक करवाएं, जब फॉरेंसिक करवाते हैं तो पता चलता है सिर्फ शक्कर है, शुगर, या कुछ एक पाउडर होता है,
और लाखों लोगों की मर्दाना ताकत आ जाती है वो शुगर खा के। अदालत हैरान रह जाती है कि ये क्या हुआ है। ये मैं सिर्फ एक थीम आपको थ्योरी दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि रियल लाइफ ऐसा है, मगर रियल लाइफ में ये प्लेसिबो इफेक्ट ऐसे काम करता है। कुछ भी नहीं होता, खाली पाउडर होता है। वो डॉक्टर उसको बोलता है ये खाओगे तो आप में ये ताकत फलाने आ जाएगी। वो सारे लोग जनाब मर्द बन जाते हैं, तैयारी पकड़ लेते हैं, शोर हर घर से चीखों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जी। वो कहते हैं जनाब पता नहीं क्या हो गया, वो बाद में जाके पता चलता है कख भी नहीं था। ये सारा दिमाग का गेम है। सही हो। अच्छा आमिर भाई, अब मैं एक मेरा लास्ट सवाल है, फिर मैं चलता हूँ। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जैसे इस्लाम में अगर कुछ लोग, जैसे आप शायद जिक्र कर रहे थे कि कुछ योगा वगैरह करते हैं, तो आप उसको कोई बता रहे थे कि कोई शिरक या ऐसा कुछ, तो क्या इस्लाम में क्या मनाही है क्या योगा वगैरह की कुछ? हाँ, मैंने पिछली बार तो खास योगा के ऊपर बात की थी, आज मैंने जो हीलिंग क्रिस्टल्स हैं, स्टोन्स हैं, इनके हवाले से बात की है। इस्लाम के ऊपर जो इसका, मैंने पिछली बार भी ये चीज कही थी कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टच नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा प्योरली इसको इस टॉपिक की बेस पे रखा जाए, इसके प्रिंसिपल्स पर। मगर मैंने मुसलमानों से इसलिए बात की आखिर में कि उसकी वजह यह है कि हमें चूंकि मुसलमान सुन रहे होते हैं तो वो कई दफा पूछते हैं कि फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पिछले एपिसोड के अंदर मैंने योगा के बारे में ये चीज बताई है कि ये क्यों गलत है, क्योंकि इसके जो पोस्चर्स हैं वो नॉन मुस्लिम के धार्मिक एक कार्य से हैं। यानी मिसाल के तौर पे सनातन धर्म के अंदर योगा एक धार्मिक जेस्चर है, ठीक है ना। यानी वो जो ऋषि पतंजलि हैं उन्होंने जो योगा किया, ऑब्वियसली वो ध्यान और समाधि के लिए किया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी होती है, अपने ऊपर फोकस करना, वश में करना अपनी इंद्रियों को, अपने आप को रिलैक्स करना, ये सारी चीजें। तो ये जो पोस्चर्स होते हैं ये धार्मिक हैं, लिहाजा इसलिए हम, और फिर मंत्रा भी पढ़ना होता है, मंत्रा जिस तरह ऐड है, तो वो पिछली बार बताया। इस पर मैंने स्टोन्स के ऊपर जो बात की है, तो इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो ओरिजिनल शिफा ना देती हो मगर आप उसके ऊपर डिपेंड करें, ठीक है, और आप ये माने कि ये चीज मुझे शिफा देगी जबकि उसकी अपनी कोई हकीकत ना हो, इसको शिरक माना गया। यानी ये गलत है कि आप उससे कोई मदद तलब करें या उस पर डिपेंड करें। यही वजह है कि मिसाल के तौर पर जो तावीज लटकाना है, ठीक है, या गले के अंदर कोई ऐसी चीजें पहनना है, को मालाएं पहनना है कि ये समझें कि ये मुझे शिफा देता है या इसके अंदर शिफा है या इस चीज से मुझे शिफा मिलेगी, इस बारे के अंदर आपको फिर अहदीस मिलती हैं। तो ठीक है, कई स्कॉलर्स हैं वो इसमें डिफर करते हैं जी। नहीं, तो मैंने तो अपने कई मुस्लिम दोस्तों को देखा है, वो ताबीज वगैरह पहनते हैं, कई हिंदू भी पहनते हैं ताबीज, और हाथों में अंगूठियां भी पहनते हैं कुछ मुस्लिम। पहनते हैं, मगर अगर आप उनसे पूछेंगे कि इसकी क्या दलील है या क्या बात है इसके ऊपर, तो फिर आपको पता चलेगा ना क्या डिस्कशन है। मिसाल के तौर पर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि किसी जानवर के गले में को कलादा देखो, को ऐसी चीज देखो कि लोगों ने टांगी को, मुशरिकीन जो थे ना उस वक्त के नॉन मुस्लिम्स, वो जानवरों के गले में टांगते थे कुछ चीज ताकि ये चोरी ना हो जाए, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करे, दूध दे रहा है तो ज्यादा दूध दे या ज्यादा देर जिंदा, यानी इस तरह वो पहनते थे, अपने बुतों की चीजें लटका देते थे। तो अल्लाह के रसूल ने उनको उतारने का कहा, ठीक है। तो इस चीज से वो लेते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो इस तरह की मुशाबत करे उसको नहीं पहनना चाहिए। अब मुसलमान पहनते हैं, मगर ये है कि वो गलती कर रहे हैं, उनको सही मानों के अंदर इस्लाह करनी चाहिए। मेरा मानना ये है, मेरी राय ये है, बाकी जो प्रॉपर तो कोई स्कॉलर इसके ऊपर बात करेगा, मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ। मेरा मानना ये है कट्टर सनातनी भाई कि कोई भी मेडिसिन आपको खाएंगे तो शिफा देगी, खाएंगे तो वो हील करेगी, ठीक है। अगर आप उसको रस्सी डालकर गले में पहन लेंगे ना तो वो आपको कैसे हील करेगी। आप एक गोली को, मेडिसिन को जो डॉक्टर ने आपको दी है, आप उसको रस्सी डाल के गले में पहन लो, वो आपको शिफा नहीं देगी, आपको खानी पड़ेगी। इसी तरीके से कुरान है, दुआएं हैं, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर आप ये इसके अंदर से फील कर सकते हो, इसकी एनर्जी को फील कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बाकी जो स्टोन्स वगैरह हैं, ये चीजें हैं, इनके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। इनके अंदर तो जैसे आपने कहा ये चीजें हैं। मतलब हाँ जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान के अंदर तो इसके लिए मनाही है, लेकिन लोग वैसे मतलब पहन लेते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, लोग पहन, कई लोग मैंने फैशन के अंदर देखा है, कई लोग पहन लेते हैं फैशन के तौर पे, पहने होते हैं, चेन्स पहनी होती हैं, तवीज पहन लेते हैं, कड़े पहन लेते हैं, धागे बांध लेते हैं। मैंने कई मुसलमानों को देखा ऐसे धागे बांध लेंगे। अभी कितनी गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने तो अपने आजकल ये नया ट्रेंड ही चला है कि मैंने अपने खुद दोस्तों को देखा है कि वो पैर के पता नहीं दाहिने पैर में या पता नहीं बाएं पैर में नीचे एक वो धागा सा पहन के रखते हैं, वो पता नहीं क्या नया कुछ ट्रेंड चला है वो। खैर, अच्छा आमिर भाई, चलिए मेरा लास्ट ये क्वेश्चन है कि ये मैंने कई बार देखा है, क्या इस्लाम में कहीं पे ये लिखा गया है क्या कि धरती मतलब चपटी है, ऐसा कुछ लिखा गया है क्या?
यार ये असल मैंने में कई बार टॉपिक, बहुत ये देखिए बहुत मैंने आपका, हाँ हाँ। मैंने आपका सवाल असल में इसलिए ले लिया कि वो इससे रिलेटेड था। अब ये चपटी वाला है यार, ओके। ये कितनी बार इसके ऊपर बात हुई है, चपटी वाला टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वरना जरूर बात करते हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपका सवाल वो मैंने पहले इसलिए अच्छा, लिया कि वो टॉपिक से रिलेटेड था, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत ओके शुक्रिया, थैंक यू, ओके ओके, थैंक शुक्रिया, यू, ओके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ले जी, कटर सनातनी भाई हमारे साथ थे। धरती धरती चपटी के हवाले से बहुत बार बात हुई है। अभी रिसेंटली भी एक जगह पर बात हो रही थी। अ, एक क्लिप अभी आवाज़े हक ऑफिशियल पे लगा था, स्काई इज इक्वल टू कैनोपी, उसके अंदर भी हल्का सा मैंने जिक्र किया था, ठीक है। वहां एक वर्ड मिलता है वल अर्द, क्या है, फरशनाहा, ठीक है ना, इस तरह के अल्फाज हैं। फर्श, फिराशा, फिराशा के लफ्ज हैं कि फर्श के तौर पर है। उससे कई लोगों को लगा कि शायद चपटी का जिक्र किया जा रहा है, फर्श नहीं। इसको फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया है उसी वीडियो के अंदर, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, स्काई इज इक्वल टू कैनोपी, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि संस्कृत के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी पृथ्वी बोला जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी। तो वो मैंने सारा उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। जब पृथ्वी बोला जाता है तो उसका मतलब है फैली हुई चीज, स्प्रेड। अब स्प्रेड चीज सीधी होती है, तो क्या पृथ्वी आप बोलते हैं तो क्या ये बोलते हैं कि चपटी है, ठीक है। वो हमारे रिलेटिव है रहने के लिए। खैर, बड़ी इस पर बात बहुत दफा हो चुकी हुई है। हीलर भाई हमारे साथ हैं, इनको ले लेते हैं। जी हीलर भाई, हीलर भाई हमेशा की तरह आए हैं, पिछले प्रोग्राम में भी आए थे। आई होप कि कोई काम की बात करें और काम की बात सुने जी। जी सर, ये थोड़ी बड़ी आज पहले अच्छी बात तो ये थी कि आप कम से कम प्रेयर से ऊपर उठ जी क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही भी अपना। भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर मेरी? नहीं नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलें। आ रही। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ आज की अच्छी आपकी एक तो चीज थी कि आपने कम से कम ऊपर उठ के धर्म, फिर आवाज गई आपकी, फिर गई। तो लगता है मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ तो चली जाती है क्या? स्क्रीन पता नहीं शिफ्ट क्यों। करता हूँ तो चल गया। अब आ रही है? हम्म, आ रही है, मगर अगर आप उसको, क्योंकि चली जाती है, दो चार जुमले बोलते हैं तो चली जाती है फिर आवाज। अच्छा इसका अच्छा कोई हल, अच्छा, इसका कोई हल करना चाहिए, कोई वाईफाई के करीब आ जाए। करीब आ गया सर। ठीक है जी, बोले। दो तीन चीजें थी आपकी सर, दो मिसनॉमर्स थे आपके, जी जी। जो आपने दो तो चीजें पहले, कनेक्ट करी। पहले आप कोई तारीफ कर रहे थे, वो तारीफ कर दें, आपके मुंह से कम कम तारीफ कर सुनने रहा को हूँ, मिलता है जी। जी तारीफ ये कर रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी चीज रिसर्च करी। और आपने पहली बार, मतलब मेरे ख्याल से मैंने बाकी स्ट्रीम्स में देखा था, अभी तक धर्म धर्म पे बात होती थी, तो थोड़ा सा आप, जैसे हमारे यहाँ पे धर्म के 3 स्टेप्स हैं, एक तो पूजा वूजा का पार्ट हो गया, उसके बाद हम्म दूसरा पार्ट आ जाता है योगा और मेडिटेशन, भक्ति। आप उसके एक पार्ट पे आए, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चूज हम्म किया, क्योंकि इसमें हम शायद बियॉन्ड धर्म भी बात कर सकें, हम्म और थोड़ा सा अगर हम शिर्क को साइड में रखें तो उसको हम सुन भी अच्छे से सकेंगे। हम्म एक तो आपने सर योगा और क्रिस्टल्स को जो कनेक्ट किया, उसमें थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। हम्म योगा जो एक थेरेपी है, उसका बेस आपने बिल्कुल ठीक लिया कि उसका बेस जो है चक्रास की बैलेंसिंग है, और उसको बैलेंस करते हुए हम अपनी इंटरनल एनर्जीज, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक एनर्जी का बना हुआ है, उस शरीर के अंदर जो दूसरी ऊर्जा है जो हमें संचालित करती है शरीर को, उसको हम लोग ऑरा और उसके डिफरेंट डिफरेंट चक्रास से उसको बताते हैं कि वो उसके थ्रू यूनिवर्स से इंटरेक्ट करती है। उसको बैलेंस करने के लिए पहली चीज, जो अगर आप सनातन के अंदर देखेंगे, तो सनातन के अंदर उसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर ब्रेथ की एक टेक्निक है, क्रिया की टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं। अभी हम एक सेकंड के लिए क्रिस्टल को साइड में रखते हैं। क्रिस्टल्स का मेडिटेशन और योगिक प्रैक्टिस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इजिप्शियन फिलोसफी, चाइनीज फिलोसफी, ग्रीक फिलोसफी के अंदर क्रिस्टल्स का ज्यादा यूजेज है। यहाँ पे आयुर्वेदा की एक ब्रांच है जिसमें क्रिस्टल्स का यूज होता है। वो भी इसलिए होता है कि क्रिस्टल्स जो है एक तरह से एनर्जी का कॉन्सेंट्रेटर होते हैं। जैसे डायमंड है, कोल की अपनी एक एनर्जी है, जला देंगे जल जाएगी। डायमंड की एक अपनी है, किसी और पत्थर की लेंगे, सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके हिसाब से जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर आप उसको रख देंगे तो वो अलग ढंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये लेंसेस की तरह एनर्जी का बैलेंस करते हैं, ऐसा बस इतना मानना होता है। इसका कोई मेडिटेशन से, इसका योगा से कनेक्शन नहीं है। ये आयुर्वेदा के अंदर यूज किए जाते हैं, जिससे कि अगर आपके प्लानिटरी एफ्लिक्शंस हैं योगा के अंदर, अगर उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट या मिस इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं। बट उसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो
आपकी लाइफ आपकी अपनी एनर्जी और अपने थॉट्स पे ही डिपेंड कर रही है। तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है आपकी, बट आप सोचो कि आपका जीवन पलट जाए, फलाना हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पार्ट होता है योगा का। क्रिस्टल्स का जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक अलग वर्ल्ड है। मैं भी अपने इंडियन वर्ल्ड पे ही बात करके करूंगा। जो क्रिस्टल्स का इंडिया में यूज होता है वो प्लानिटरी बैलेंस को लेकर जरूर होता है। और उसमें हम लोगों का ये मेन मानना होता है कि अगर आपकी एनर्जी, जैसे आप प्लेसिबो इफेक्ट कह रहे थे ना, ये भी एक बकायदा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। जो आपने बॉडीज का डिस्क्रिप्शन किया था, उसमें एक बॉडी थी मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी की वजह से ही आदमी के अंदर आधे से ज्यादा डिजीजेज आते हैं। आप उसको दवाई के थ्रू ट्रीट करते हैं। कोई एक मूर्ख आदमी कहेगा कि मुंह में खाने वाली दवाई ही बस शफा है। ऐसा नहीं है सर। आज की डेट में आप देखो, लाइट की थेरेपीज आ गई, लेजर थेरेपीज आ गई, रेड लाइट थेरेपीज आ गई, साउंड थेरेपीज आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपी से आजकल मैं अपने हॉस्पिटल में पेन के पेशेंट्स को डील कर रहा हूँ। कोई दवाई नहीं खाते वो लोग, अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम उनको हील कर रहे हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और मेडिसिन आई हैं, इनको अब हीलिंग में यूज किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि ये जो एनर्जीज हैं, इसकी टेक्निक्स ज्यादा इवॉल्व होंगी। लोग इस तरह से यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट के कॉन्सेंट्रेटर्स को भी यूज करेंगे। तो ये उसका एक इनिशियल स्टार्ट है और उसका एक बड़ा मार्केट बन रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा हार्म्स तो आप देखोगे ऑयल की मैग्नेट में, लिथियम की माइनिंग के अंदर भयंकर केओस मचा हुआ है। ऐसे ही माइनिंग इन इटसेल्फ इज अ केओस, बिकॉज इट ड्रेन्स द अर्थ एनर्जीज। बट ठीक है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान है। आज आप तेल पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन की माइनिंग है, की वजह से कर रहे हैं। किसी ना किसी फॉर्म में माइनिंग को यूज कर रहे हैं, रबड़ में, फोन में, टेलीफोन में। इसी तरह से आप क्रिस्टल्स में यूज कर रहे हैं। अभी उतनी एडवांस नहीं हुई है, बट लाइट हीलिंग जैसे जैसे स्ट्रांग होती चली जाएगी, क्रिस्टल्स का इफेक्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और आई थिंक आने वाले टाइम में ये लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने हॉस्पिटल में पूरी तरह यूज कर रहे हैं पेन के लिए। लाइट हम लोग कैंसर में यूज कर रहे हैं। और काफी डिजीजेस जो है, हम लोग जो है पेन्स के लिए खास तौर पे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज कर रहे हैं। क्रिस्टल्स की जो आप हीलिंग कह रहे हो, उस हीलिंग के अंदर फिजिकली कोई बहुत इफेक्ट नहीं होता, बट हाँ, आपके जो चक्रास हैं उसकी बैलेंसिंग के लिए थोड़ा बहुत एडिंग जरूर होती है। मेरे कई ऐसे गुरुज थे जो स्टोन्स को यूज करते हुए लोगों की डेथ भी क्रिएट कर सकते हैं और डेथ से रोक भी देते थे। एक हमारे गुरु थे, वो मरते हुए आदमी को रोक लेते थे स्टोन्स की एनर्जी से। कैसे करते थे मुझे भी नहीं पता, वो तांत्रिक टेक्निक क्या थी। देयर लॉट ऑफ हिडन नॉलेज। अगर हिडन नॉलेज के बारे में हमें नहीं पता है तो हम उनको ना फॉलो करें, वो अपने अपने बिलीफ की बात है। बट ये कहना कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये बेवकूफी हो जाती है। ये मेरा कहना। ठीक ठीक हो गया, जबरदस्त। मैंने एक बड़ी गंभीरता से आपकी बात सुनी और आपका पक्ष पूरा डिटेल के साथ आया हीलर भाई, ठीक है ना। अब ऐसे है कि जो इन क्रिस्टल्स की एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी के जरिए कैसे इलाज कर रहे हैं, अभी ये नहीं। हीलिंग क्रिस्टल्स की एनर्जी है, इसका कोई एम्पिरिकल साइंटिफिक मेडिकल एविडेंस है? हाँ या ना में बताइएगा हीलर भाई, हाँ या बिल्कुल ना है में? सर, बिल्कुल। बिल्कुल है। अगर आप साइंस को खाली जर्नल्स मांगते हैं अमेरिका की, तो वो नहीं नहीं होता है, बिकॉज वहां नहीं, पे ये मुझे दे साइंस दें इतनी जी। डेवलप नहीं। जी जी, मुझे दे। अच्छा, अमेरिका में साइंस अभी मेडिकल साइंस डेवलप नहीं है, ठीक है, कहाँ हुई हुई है, मैं सर उसको क्रिस्टल निकाल लेता हूँ। हीलिंग लाइट हीलिंग्स की नहीं है, योगिक हीलिंग्स की तो बिल्कुल भी नहीं है अभी वहां पे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आपने इतनी लंबी बात की, मैंने सिंपल सवाल पूछा। आपने मुझे कहा लाइट के जरिए, लेजर के जरिए सर्जरीज चल रही हैं, इलेक्ट्रिक तरीके से इलाज किए जा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप ठीक। मेरा फोकस है क्रिस्टल्स के अंदर हीलिंग एनर्जी होती है, इसका कोई एम्पिरिकल साइंटिफिक मेडिकल एविडेंस हमारे पास है? जी हाँ, मैं बताता दें हूँ आपको। जी, किधर है? 1904 में डैनिश साइंटिस्ट को एक नोबेल प्राइज मिला था इसी बात पे, कि जी, उसने किसी पत्थर से रेड लाइट को क्रिएट करके बॉडी के पेन्स और इन्फ्लेमेशंस को हील करना चालू किया, और धीरे दें धीरे फिर धीरे मेरे साथ शेयर करें, इंफ्रारेड शेयर थेरेपी करें चालू हो गई। सर, जी, मैं शेयर आपको करें, शेयर कर क्या है देता हूँ। जी? जी, आप बस शेयर करें। गूगल में डालो 1904 डैनिश नोबेल प्राइज, इसको मिला हुआ था। 1904 डैनिश, मैं अभी लिख रहा हूँ, नोबेल। डैनिश नोबल नोबल प्राइज विनर, ठीक है। लें जी, क्या नाम है उसका? सर मुझे खोलना पड़ेगा, अगर मैं बंद करूंगा आवाज बंद हो जाएगी। ठीक मैं है। खोल लेता हूँ और उसको खोल के बताता हूँ। आप देखो, नेट पे सर्च करो, तो जो रेड नहीं लाइट जी, थेरेपी, इवन जो लेजर थेरेपी है, ये नहीं जी, क्रिस्टल से हाँ ही हाँ, मैं जनरेट होती है निकाले सर। लगाऊं, मैं निकाले लगाऊं, मैं लेजर निकाले लगाऊं। कैसे बनता है ये जी भी आप देखिए, जी जी, पीजो रुक जाए इलेक्ट्रिक जरा इफेक्ट जी। से बनता है क्रिस्टल के। जी जी, जरा प्लीज रुक जाएं जी, प्लीज रुक जाएं जरा 1 मिनट, ठीक है। जी, मैं शेयर कर रहा हूँ इसे, ठीक है जी, ये, ताकि हम देख लें
कौन सा क्रिस्टल उसने यूज किया था उसकी थेरेपी के लिए। ठीक है, दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। ये है जी 1903 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। ठीक है जी, प्राइज मोटिवेशन इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस स्पेशली लूपस वल्गैरिस विद कंसंट्रेटेड लाइट रेडिएशन वेयर बाय ही हैज ओपनड अ न्यू एवेन्यू फॉर मेडिकल साइंस। जी सर, कहाँ पत्थर वगैरह? जी सर, ये वर्क आ गया उसका। जी भाई, मैंने इसीलिए कहा बता दें, माइक म्यूट है आपका। ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो क्रिएट होती है लाइट थेरेपी, ये क्या होता है, क्रिस्टल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है जिससे उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हार्नेस की जाती हैं। आप पीजो मेरी बात इलेक्ट्रिक सुने, इफेक्ट सुने डालो, जरा, आपको पता चल जाएगा। गौर से सुने, दो चीजों में फर्क समझें। ठीक है, वो दो चीजों में फर्क समझना। एक है उस इलेक्ट्रिसिटी का, उन रेज का किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से पास होकर उसकी, जारी बात है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी इंटेंसिटी है, उसको रोकना या उसको किसी तरीके से डल करना या उसको रिड्यूस करना, ये एक अलग चीज है। मैंने आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, क्रिस्टल्स में हीलिंग एनर्जी का कोई, क्रिस्टल्स में इटसेल्फ, क्योंकि जो योगा के अंदर आप कह रहे हैं चक्रा को एक्टिव करने के लिए वो चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं हो रही होती कि वहां से कोई चीजें पास हो रही हों। अब मुझे आपने सबूत देना है, जो आपने नोट करना है, एग्जैक्ट सबूत देना है कि क्रिस्टल्स के अंदर अपनी हीलिंग एनर्जी होती है, क्रिस्टल्स के अंदर। जी, इसका सबूत दें। पहले तो देखो, दो बातें मैं क्लियर कर दूं। योगा का सनातनी के अंदर क्रिस्टल या ऑरा हीलिंग से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं। इसका दे दें पहले हीलर भाई, पहले इसका दे दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लेम है। मैंने आपसे ये सवाल के ऊपर आपकी सारी जो आपने लंबी बात की है ना, उस सब का जवाब इसके अंदर छुपा हुआ है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल दीजिए सर, बस आप साइट पे भी। क्या चीज है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या था? इसका मतलब है ये नहीं है। पीजो इलेक्ट्रिक, जो इसको, जिस साइंटिस्ट को जिसने डिस्कवर किया था ना, इसने जो जनरेट की थी रेड लाइट, वो इसने क्वार्ट्स को, क्रिस्टल्स को डिफरेंट तरीके से जब उसने एनर्जाइज किया तो उससे जो रेस पैदा हुई वो थोड़ी डिफरेंट थी। हर क्रिस्टल से अगर आप उसको चार्ज करोगे तो उससे डिफरेंट तरह की लाइट निकलती है। उसके डिफरेंट यूजेजेस हैं, कुछ हमें अभी समझ में आए हैं, जैसे इंफ्रारेड समझ में आ गया, लेजर समझ में आ गया। ये क्रिस्टल की थोड़ी होती है सर। भाई देखें, आपने बहुत लंबी बात की, मगर मेरा टॉपिक है हीलिंग क्रिस्टल्स। अगर क्रिस्टल्स के अंदर हीलिंग एनर्जी है, जिस तरह योगा के अंदर यूज हो रहे हैं, आप पता क्या कह रहे हैं, को टूल्स लगा के को क्रिस्टल रखा, इस तरह किया, वैसे किया, वो चीजें उसके अंदर एनर्जी। ओ भाई, क्रिस्टल इस तरह तो हर दूसरी मशीन है, हर दूसरी मशीन है जो सीटी स्कैन होता है, उसके अंदर भी टूल्स लगाए जाते हैं। जरी बात है, वो मुख्तलिफ रेज के जरिए आपका इंटरनल पूरे का पूरा स्कैन बाहर निकाल के पूरा स्केल्टन रख देते हैं बाहर। ठीक है, हमारे सामने एक्सरेज निकलते हैं, ऑब्वियसली टूल्स यूज होते हैं। मेरे कहने का मकसद यह है, क्रिस्टल्स के अंदर अपनी हीलिंग पावर हो, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी। ये एनर्जी कहां है? जो योगा के अंदर इस्तेमाल होती है, जब आपने चक्रास को एक्टिव करना होता है। आपने खुद बोला है कि आपकी बात ठीक है, हमारे यहां वैसे ये चीज लिंक नहीं करती, मगर कर सकते हैं आप उनको कि चक्रास को ऑर्गेनाइज करने के लिए या एम्पावर करने के लिए पत्थर यूज होते हैं। ये आपने बोला है, ठीक है ना? अब मुझे बता दें आप मेरा भाई, इसमें तो कहीं भी नहीं है, कुछ और बताएं। आपकी दूसरी, बिल्कुल टू दी पॉइंट पे आऊंगा। पहली बात फिर से आपको रिपीट कर दूं सर, योगा के अंदर क्रिस्टल से चक्रा बैलेंसिंग नहीं होती। योगा एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक से, आप कभी और डिटेल में पढ़ेंगे, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, थोड़ी देर पहले मिलेगा। आपने थोड़ी देर पहले बोला के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर, आपने थोड़ी देर पहले बोला है सर, आयुर्वेदा के थ्रू क्रिस्टल्स का यूज केवल आयुर्वेदा के थ्रू होता है सनातन में। आपने थोड़ी देर पहले बोला है कि चक्रास को एक्टिव करते हैं क्रिस्टल्स, आपने बोला थोड़ी देर पहले। नहीं सर, योगा के थ्रू, ब्रेथ के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू टेक्निक्स होती हैं जो किसी भी धर्म से जुड़ी आपने बोला है। रुक जाएं, अभी मैं सुनाता हूँ, रुक जाएं। कोई बात नहीं सर, अगर बोला हो तो उसको मैं आपको दोबारा करेक्ट करके बता देता हूँ, दोबारा क्लियर करके बता देता हूँ। मेरी बात ये हीलर भाई, ये नहीं होता ना यार, मेरी बात सुने गौर से। ऐसे नहीं होता कि आप एक चीज पहले थ्रो कर जाएं और हमारे वो टॉपिक के बिल्कुल ऑपोजिट हो आपके आर्ग्यूमेंट के, तो फिर आप कहें ठीक है मैंने बोला होगा तो मैं बात चेंज कर रहा हूं। डिनाई नहीं करूंगा सर, मैंने सनातन में बनाया। सनातन में क्रिस्टल को यूज करके चक्रा बैलेंसिंग नहीं होती। इजिप्शियन, चाइना और जो हमारी ये जो इजिप्ट की, चाइना की और इजिप्ट की और ग्रीस की जो थेरेपी है, उसमें क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है। हाँ, तो किसने, मैंने मेरी बात सुना, जब मैं ये टॉपिक गौर से सुन ले जरा। अगर आप ये कह रहे हैं ना
कि सनातन, मैंने जो जुमला बोला है, मैंने पूरी गुफ्तगू के अंदर सनातन